सोमवार को पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने डीबीटी के विरोध में बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने प्रभारी बीएसए को ज्ञापन देकर डीबीटी कार्य न करने का फैसला किया। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभार्थियों को सीधा लाभ देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना लागू की गई है। इसके तहत योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई जानी है। परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अब तक जो यूनिफॉर्म, पुस्तकें आदि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती थीं, अब उनकी राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खातों में सीधी भेजी जानी है। इसके लिए डाटा संग्रह करने का कार्य शिक्षकों को दिया गया है, जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह का प्रशिक्षण इस कार्य को करने का नहीं दिया गया है और उनका कार्य बच्चों को पढ़ाना है, डाटा एंट्री करने का नहीं है, इसलिए वो डीबीटी का कार्य नहीं करेंगे। इसे लेकर पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर प्रभारी बीएसए प्रमोद कुमार को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। बीएसए कार्यालय पर जनपद भर से दर्जनों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं डीबीटी के विरोध में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। धरना प्रदर्शन में पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय, मंडलीय, जिला व ब्लॉक इकाइयों के पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी तली अंगड़ाई है, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जो टकराएगा शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आज उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद इकाई मथुरा द्वारा प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षकों से जबरन छात्रों का डीबीटी डाटा ऑनलाइन फीडिंग कराने के विरोध में ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन श्रीमान महानिदेशक स्कूल शिक्षा के नाम जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया है। ये हमारा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एक साथ चल रहा है। इसके अंतर्गत जैसा कि मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँ कि जितना भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं टोटली टेक्निकल चीज़ें हैं, जिनको कि हमारा शिक्षक करने में बहुत ही असहज महसूस कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको न तो किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है, न तो ऑफलाइन न ऑनलाइन किसी तरह का प्रशिक्षण दिया गया है, न ही किसी तरह के संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। जहाँ तक कि दूर दराज के जो विद्यालय हैं उसमें नेटवर्किंग की समस्या होती है, टेक्निकल दिक्कतें आती हैं, रोज़ाना इनके वर्जन चेंज हो जाते हैं। कभी कहते हैं इस ऐप को डाउनलोड करिए, कभी इस ऐप को डाउनलोड करिए। घर घर जाकर शिक्षक छात्रों से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड की, बैंक की सारी डिटेल इकट्ठी की जा रही हैं। कहीं पर डिफरेंस आता है, नाम में अंतर आता है। इन सब समस्याओं से शिक्षक जूझ रहा है और जो उसका मूल कार्य है शिक्षा देना, उससे वो दूर होता चला जा रहा है। इसको लेकर आज इसके विरोध के संबंध में पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ये पूर्व में ही निर्णय लिया जा चुका है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ इस डीबीटी के फीडिंग कार्य का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर रहा है। जो सरकार पिछले गैर शैक्षणिक कार्य अध्यापक से लेती आ रही है, डीबीटी उसी में एक और नया कार्य है, कुछ नया नहीं है। और ये ऐसे कार्य हैं कि अगर ये सरकारी विभागों के या राजस्व के या अन्य किसी के पास होते तो सबसे पहले फंड आवंटित होता, ट्रेनिंग होती, उनको मूल कार्य से मुक्ति मिलती। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एंड्रॉयड फ़ोन अपना यूज करो, आप डेटा अपना खर्च करो, आप अपना स्कूली शिक्षा भी करो, साथ में इस काम को भी करो। और इसमें सबसे बड़ी जो सरकार ने बैठ के योजना बना ली है एसी रूम में, जो मूल समस्या आएगी इसमें इतनी विसंगतियां हैं। एक सबसे बड़ी विसंगति कि आधार कार्ड से उसको मैच करना है और ये बात अध्यापक को पता और नहीं होगी कि इसका आधार कार्ड में क्या है। वो बाद में होगा क्या, जो इनका प्रोसेस है कि जो एक्सेप्ट हो जाएंगे, जो सही होंगे वो तो एक्सेप्ट हो जाएंगे, जो सही नहीं होंगे उनमें क्या त्रुटि है ये पता नहीं लगे, फिर रिसर्कुलेट हो जाएंगे, फिर से उनको दोबारा से करो। तो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ अशिक्षित वर्ग ज़्यादा है, मजदूर वर्ग ज़्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, वहाँ 4 बच्चों का आएगा और 94 बच्चों का नहीं आएगा तो रोज़ मास्टर इंचार्ज, प्रधानाध्यापक पिटा करेंगे और उनको चोर की संज्ञा दे दी जाएगी। पूरा वो गांव उसको चोर समझा करेगा। शासन वहाँ से कहा करेगा कि हमने इतने लोगों का बजट आवंटित कर दिया, प्रत्येक छात्र को इतने पैसे मिलेंगे और प्रैक्टिकली वहाँ मिलेंगे 2% छात्र को। तो ज्ञापन में क्या मांगे रखी है और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे संगठन की क्या रणनीति है? ज्ञापन में यही मांगे, पहली बात तो अध्यापक को अध्यापन कार्य किया जाए, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है, और हमारी जो मूल नियुक्ति है वो अध्यापन कार्य के लिए, तो अध्यापक को अध्यापक बने रहना दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी जो राष्ट्रीय कार्य हैं अध्यापक हमेशा देश हित में पूरी लगन और निष्ठा के साथ करता है। वर्तमान में आपका कोविड पीरियड रहा, चाहे स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं रही हों, चाहे बिना वैक्सीन के और बिना किसी के ये आपका इलेक्शन कराना रहा हो, अध्यापक एरर लेस और पूरी निष्ठा से कार्य करता है। लेकिन वो सारे कार्य
पशु गणना करो, डीबीटी फीडिंग करो, प्रेरणा ऐप करो, ये ऐसे खुंटी बना दिया है अध्यापक कि जो भी ऐसा कार्य से कोई नहीं करेगा उसे अध्यापक कर लेगा। इससे निरीह और कमजोर प्राणी कोई नहीं है, ये वेतन ले। संगठन की आगे रणनीति क्या रहेगी अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं? अध्यापक को ट्रेनिंग दो, इस कार्य को करने की बाकायदा एक ट्रेनिंग दो ऑफलाइन, अध्यापक को संसाधन उपलब्ध कराओ और उसमें करेक्शन करने का और चेक करने का जो डेटा, जो उन्होंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, अध्यापक की पहुंच में हो कि इसका क्या दर्ज है, इसमें क्या कमी है, अध्यापक स्तर पे, फीडिंग स्तर पे वो चीज़ें पता लग जाएं ताकि एक बार में फाइनल होके जाए। अगर इतना सब अध्यापक कार्य करना चाहता है लेकिन प्रशिक्षित होने के बाद में कतई नहीं करना चाहता, अब वो सरकार का दबाव। अध्यापक तो अध्यापन करना चाहता है, अपने बच्चों में, अपने छात्रों में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन करना चाहता है, शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन करना चाहता है, उन्हें एक बेहतर छात्र बनाना चाहता है।